की मांग बिल्कुल जेन्युइन है, वाजिब है। और आज भी सर्वदलीय मीटिंग थी जहां मुख्यमंत्री थे विधानसभा के अध्यक्ष के कक्ष में। मैंने साफ साफ कहा है कि भाई जेसीसी में जो गड़बड़ी हुई है और जेपीएससी में जो गड़बड़ी हुई है, सरकार को बिना बहस कराए उन सारे एग्जाम को रद्द करना चाहिए। नमस्कार, मैं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। रांची में छात्र आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच छात्रों के बीच झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जो है वो पहुंचे हैं। छात्रों से संवाद करते हुए जो है वो बाबूलाल मरांडी नजर आए और देवेंद्र महतो से भी जो है मुलाकात जो है वो बाबूलाल मरांडी ने जो है वो किया है। देखिए, आज सुबह की तो बात है, देवेंद्र महतो जो है ने पानी पीकर जो है जो अपना अनशन आमरण अनशन तोड़ा उसके, लेकिन हालांकि वो अभी खाना नहीं खा रहे हैं, उनका अनशन जारी है। इस बीच जो है वो बाबूलाल मरांडी जो है वो देवेंद्र महतो से मिलने के लिए जो है वो पहुंचे हैं। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कैसे लेटे हुए सोए हुए नजर आ रहे हैं देवेंद्र महतो और संवाद कर रहे हैं बाबूलाल मरांडी उनके साथ। जाहिर तौर पर नेता प्रतिपक्ष हैं झारखंड विधानसभा के बाबूलाल मरांडी, यही कह रहे होंगे कि पूरी बीजेपी आपके साथ खड़ी है, आपके मुद्दे के साथ खड़ी है, आपकी मांग जायज है और आपके मुद्दे को अंजाम तक जो है वो झारखंड बीजेपी जरूर जो है वो पहुंचाएगी। तो क्या होना है इस मामले में, क्या होगा आने वाले वक्त में? रांची में जो छात्र आंदोलन चल रहा है, क्या हेमंत सोरेन झुकेंगे जिस तरीके से पीएम मोदी झुके थे, या फिर हेमंत सोरेन दूसरी राह पर चलने को जो है वो चलने वाले हैं? क्या होना है? देखिए, 6 अगस्त से झारखंड विधानसभा का मॉनसून सेशन शुरू हो रहा है और ये मॉनसून सेशन जो है वो 12 अगस्त तक चलेगा और कहा जा रहा है कि मॉनसून सेशन में जो विपक्षी पार्टियां हैं इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरेंगी। ये तो होगा ही होगा, लेकिन बाबूलाल मरांडी ने छात्रों के साथ संवाद करने के बाद, देवेंद्र महतो से मिलने के बाद जो बयान दिया है ना, देखिए वैसे तो बाबूलाल मरांडी ने दोपहर में भी इस मुद्दे को लेकर बयान दिया था, लेकिन जब छात्रों के साथ उन्होंने संवाद किया उसके बाद जो बयान दिया है ना, ये दिख रहा है कि बीजेपी झारखंड में छात्रों के साथ है, जो है खड़ी है, छात्रों के साथ जो है बीजेपी जो है वो खड़ी है और आने वाले वक्त में जो है वो बीजेपी भी जो है वो हेमंत सोरेन पर दबाव जो है वो बनाएगी। अब पूरा मामला क्या है ये बता देते हैं 1 मिनट में, फिर बाबूलाल मरांडी के पूरे बयान को आपको जो है वो सुनवा देंगे। देखिए, मामला यह है कि 14वीं जेपीएससी परीक्षा पीटी हुआ उसमें जो है वो धांधली का आरोप छात्र लगा रहे हैं। छात्रों का कहना है कि ये परीक्षा को रद्द कर दीजिए। छात्रों का कहना है कि पूरे मामले को लेकर सीबीआई से जांच करवा दिए। हेमंत सोरेन क्या कर रहे हैं? हेमंत सोरेन जो है वो सीआईडी जांच करवा रहे हैं, हालांकि लोगों की गिरफ्तारियां हो रही है। हेमंत सोरेन का पक्ष ये है, दोपहर में भी उन्होंने बयान दिया था, हेमंत सोरेन का साफ तौर पर कहना है कि सीआईडी जाँच हो जाने दीजिए, वो कॉन्क्रीट सॉल्यूशन जो है वो चाहते हैं, कॉन्क्रीट सॉल्यूशन। हेमंत सोरेन की नज़र में कॉन्क्रीट सॉल्यूशन का रास्ता जो है वो सीआईडी जांच के बाद आता है, लेकिन छात्र कह रहे हैं नहीं, हमें सीआईडी नहीं, हमें सीबीआई चाहिए। अब छात्र भला ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जेपीएससी जो है में ऐसा नहीं है कि पहला एग्जाम में जो है वो गड़बड़ी का आरोप जो है वो जेपीएससी पर लगा है। इससे पहले भी जो है कई दफ़ा, 1 2 3 4 5 नहीं हम कहेंगे, उससे भी ज़्यादा कई दफ़ा जो है वो जो गड़बड़ी के आरोप लगते रहे हैं। छात्रों को इससे पहले भी सड़कों पर उतरना पड़ा है, आंदोलन करना पड़ा है, सड़कों पर लाठियाँ खानी पड़ी है, लेकिन होता क्या है, तब भी जांच होता है, कुछ लोग गिरफ्तार होते हैं, फिर अगली बार एग्जाम होता है, फिर गड़बड़ियाँ हो जाती, फिर छात्रों को लगता है फिर क्या मतलब है ऐसे जांच का, क्या मतलब है ऐसे गिरफ्तारियों का, फिर तो वही हाल हो जाता है। इसलिए छात्रों को ये लगता है कहीं ना कहीं सीबीआई जांच पूरे मामले को लेकर होगी तो ये मुकाम तक पहुंचेगा। बहरहाल हो जो भी, लेकिन सरकार का पक्ष ये है, मौजूदा टाइम में जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं यही है झारखंड में छात्रों के आंदोलन पर, कि सरकार का कहना है कि पहले सीआईडी जांच हो जाने दीजिए और छात्रों की मांग ही 2 है। पहली मांग है कि परीक्षा को आप रद्द कर दीजिए, 14वीं जेपीएससी परीक्षा को, और दूसरी मांग यह है कि सीबीआई जांच हो। और छात्रों के साथ अब बीजेपी भी आ गई है। कल देर रात हमने देखा कि जयराम महतो भी जो है वो देवेंद्र महतो से मिलने के लिए पहुंचते, तो एक तरह से पूरा मुद्दा जो है उबाल पे जो है वो आ रहा है। इस बीच छात्रों ने ऐलान किया है कि झारखंड विधानसभा का वो घेराव भी करेंगे। सवाल यही, क्या पीएम मोदी की तरह झुकेंगे हेमंत सोरेन? देखिए क्या होता है आगे। लेकिन आगे आप वीडियो में, हमारे इस वीडियो में आप बाबूलाल मरांडी के उस बयान को सुन लीजिए जो उन्होंने छात्रों से मिलने के बाद दिया है।
और छात्र कई एक दिनों से यहाँ धरना पर बैठे हुए और व्यक्तिगत रूप से भी कई एक बार छात्र मिलते रहे हैं और हम सब लोगों ने ये महसूस किया है जेसीसी ने या जेपीएससी ने दोनों ही संस्थान ने जो एग्ज़ाम लिया है उसमें से भारी गड़बड़ी हुई है। और मैं तो ये कहता हूँ गड़बड़ी नहीं बल्कि झारखंड के बच्चों का जो हक था यहाँ की नौकरी को जेसीसी ने बेचा है और जेपीएससी ने भी वही काम किया है। और इसका कई एक प्रमाण भी है, कई एक सबूत भी है। और आज भी सर्वदलीय मीटिंग थी जहां मुख्यमंत्री थे विधानसभा के अध्यक्ष के कक्ष में। मैंने साफ साफ कहा है कि भाई जेसीसी में जो गड़बड़ी हुई है और जेपीएससी में जो गड़बड़ी हुई है, सरकार को बिना बहस कराए उन सारे एग्जाम को रद्द करना चाहिए और पूरे मामले की जांच सीबीआई से करानी चाहिए। उस समय विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि कल मंत्रणा समिति की बैठक होगी, वहीं आगे फैसला होगी। लेकिन लड़कों की मांग जेन्युइन है और हमारी पार्टी, हमारे विधायक दल पूरी तरह से झारखंड की ये नौजवानों की जो मांग है उस डिमांड के साथ है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि ये मांग छात्रों की ही नहीं है, नौजवानों की नहीं है, ये मांग संपूर्ण झारखंड वासियों की है। हम सब तो यहाँ जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं। जनप्रतिनिधि तो हर 5 वर्ष में एग्जाम देते हैं और पास करना पड़ता है। लेकिन आज जो पैसे लेकर के सरकारी कर्मचारी बनेंगे, पदाधिकारी बनेंगे, बाबू बनेंगे, तो अगले 30-35 वर्षों तक इस झारखंड में करप्शन की रायता बोएंगे। और इसीलिए हर झारखंड वासियों का, हर हमारे विधायक का काम हम सब लोगों का है कि झारखंड को इस करप्शन की दलदल से बचाना जरूरी है। और उसके लिए सदन में भी और सड़क पर भी हमारी पार्टी पूरी तरह से इस करप्शन के विरोध में, इस परीक्षा में जो पेपर बेच रहे हैं नौकरी को, इसके विरोध में हम सब लोग संघर्ष के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे लड़ाई तो बता रहे हैं ना, बदलेगा साथी, हम किसी भी समझौता के लिए तैयार नहीं हैं। हम चाहते हैं हो गए यार हम लोगों के बीच में हमारे झारखंड के प्रतिपक्ष के नेता श्री बाबूलाल मरांडी जी आए हुए हैं। सभी साथी शांति बना करके रखें और सभी को बैठ जाए। सभी साथियों से बीच में अपना बैठक समर्थन देने के लिए जितने भी मंच पे कल से विधानसभा शुरू होगा। कल हम लोग आज भी बैठक कल भी दिखाएंगे और लगातार उठाएंगे। जरूरत पड़ेगा तो सड़क पर भी आएंगे। लेकिन आप नहीं कहेंगे अपनी जान को जोखिम में मत डालो। जहाँ देखिए वहाँ ऑडियो के लिए हम करेंगे, देखेंगे तब नहीं हम बना रहे हैं तो देखिए। अरे हर जगह माइक लगाने से बाइक हो गया, सब कुछ हो गया, इतना एडवांस हम तुमको नहीं देखे और कोई बात नहीं। ऑडियो माइक लगाना जरूरी। अरे नहीं यार, ऑडियो के लिए लगा दो भैया। अरे हम नहीं सुनेंगे तब बोला तो हटाए ना। क्या
मैंने ये तो यहाँ आया है, दोनों धरना स्थल पर हम पहुँचे। अरे सामने से कैमरा है ना पीछे। एक तो लिए हैं, लड़कों की समस्याओं को मैंने सुना और लड़का की मांग बिल्कुल जेन्युइन है, वाजिब है। जेसीसी में और जेपीएससी में पिछले दिनों जिस प्रकार से गड़बड़ियां हुई है, तो लड़कों का मांग यही है कि वो सब एग्जाम रद्द करके और पूरे मामले की जांच सीबीआई से करानी चाहिए। उसे कम में लड़के कोई तैयार नहीं है और मैं समझता हूं कि लड़कों का मांग जायज है। हमारी पूरी पार्टी झारखंड के नौजवानों के साथ है। सदन में भी विषय उठेगा और सड़क पर भी विषय उठेगा। ठीक है, चलो। सरकार को करना है, सरकार से इसलिए हम तो बोल रहे हैं कि जान को जोखिम में मत डालना, खाओ पियो और बैठो। नहीं सर, बहुत बार लड़ाई लड़े हैं, केस हो जाती है पुलिस के द्वारा। नहीं, लड़ना तो है, लड़ने के लिए मैं मना थोड़े कर रहा हूँ। तो आपके साथ है, हम तो लड़ाई लड़ेंगे। इस बार अगर ये सफेद चादर कफन में बदल जाएगा ना तो स्वीकार करेंगे, लेकिन